नमस्कार। हम स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले तर्क संग्रह ग्रंथ के गुण प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रह में 7 पदार्थ माने गए हैं, जिनमें दूसरा पदार्थ गुण है। उन गुणों की संख्या 24 मानी गई है, रूप रस गंध स्पर्श आदि। उनमें से कुछ गुणों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किए, कुछ महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन हम अब कर रहे हैं। संख्या नामक गुण है, उस गुण की परिभाषा है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। 1, 2, 3, 4 ऐसा हम व्यवहार करते हैं वस्तुओं के प्रति, उसका हेतु है वह संख्या है। सा नवद्रव्य वृत्ति, और वह संख्या नामक गुण है वो 9 द्रव्यों में पाया जाता है। अर्थात 9 द्रव्यों के प्रति हम संख्या का व्यवहार करते हैं। एकत्वादि परार्ध पर्यंता, और वह संख्या 1 से लेकर परार्ध तक होती है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, एकत्व के 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। हमने जब द्रव्यों की परिभाषा की थी, वहाँ द्रव्यों के भी 2 भेद किए थे, नित्य अनित्य। नित्य है वो सूक्ष्म रूप में रहता है, और अनित्य कार्य रूप में। किसी द्रव्य का परमाणु रूप नित्य था, और उसके फॉर्म्स जो चेंज होते रहते हैं वो कार्य रूप अनित्य था। तो यहाँ संख्या में भी जो एक संख्या है वो 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्यम गतम नित्यम, जो परमाणु रूप में पाई जाने वाली एकत्व संख्या है वो हमेशा नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अनित्य गतम अनित्य, और कार्य रूप के प्रति हम जो एक का व्यवहार करते हैं वो परिवर्तनशील है, वो चेंज होती रहती है, इसलिए वह अनित्य है। द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम एव, 2, 3, 4, 5 ये जो व्यवहार है वो तो हर जगह अनित्य ही है। यहाँ भाव ये है कि सूक्ष्म रूप में जो एक ही वस्तु का व्यवहार होता है, और वो एक वस्तु परमाणु रूप में नित्य है, और कार्य रूप में यदि एक का ही व्यवहार करते हैं तो वो अनित्य है, कार्य रूप वाला व्यवहार। इसके अलावा 2, 3, 2 से अधिक जो व्यवहार है वो तो सर्वत्र ही अनित्य है, वो परमाणु रूप व्यवहार नहीं है, इसलिए नित्य नहीं है। आगे जो गुण है वो परिमाण है, उसका लक्षण किया है मान व्यवहार कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति। मान व्यवहार कारणम, मान का अर्थ होता है नाप तोल। किसी वस्तु या पदार्थ के नाप तोल का जो व्यवहार है, कारण है, उसको परिमाण कहते हैं। क्वांटिटी, मात्रा या परिमाण। नवद्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्यों के प्रति हम मात्रा या परिमाणों का व्यवहार करते हैं। तच्चतुर्विधम अणु महत दीर्घम रस्वम चेति, और वो नापतोल 4 प्रकार का है। अणु पतला, महत बड़ा, दीर्घ रस्वम चेति दीर्घ यानी लंबा, और रस्व यानी छोटा। हम पदार्थों के परिमाण के प्रति ये 4 व्यवहार करते हैं, पतला, बड़ा, लंबा और छोटा। और 9 द्रव्यों की वस्तुएं, उनसे संबंधित वस्तुओं में ये परिमाण नामक व्यवहार किया जाता। आगे गुण है पृथकत्व। इसका लक्षण किया है पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्य वृत्ति। पृथक व्यवहार कारणम अर्थात यह वस्तु इससे भिन्न है, 2 वस्तुओं के भिन्न होने का जो कारण है वो पृथकत्व कहलाता है, और सारे द्रव्यों में उसकी उपस्थिति होती है।
उदाहरण के लिए टेबल पर कोई पुस्तक पड़ी है, टेबल से वह पुस्तक अलग कर दी जाती है, इस गुण को पृथकत्व कहते हैं। पेड़ पे पत्ता लगा हुआ था, पत्ता ज़मीन पे गिरता है तो पेड़ से पृथक हो गया। कैसे पृथक हुआ? पहले वो जुड़ा हुआ था, अब और अलग होने का, भिन्न होने का जो व्यवहार है, कारण है, वो पृथकत्व है। और सारे द्रव्यों में पृथकत्व नामक गुण पाया जाता है। अलग होने की, सेपरेशन जो है, वो सारे द्रव्यों में पाया जाता है। आगे जो गुण है संयोग, उसका लक्षण लिखा है, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है सर्वद्रव्य वृत्ति। दो वस्तुओं के जुड़ने के व्यवहार का जो कारण है, हेतु है, उसको संयोग कहते हैं। ये पृथकत्व से बिल्कुल विपरीत है, जस्ट अपोजिट है। पृथकत्व का मतलब दो वस्तुओं का अलग होना, और संयोग का मतलब है दो वस्तुओं का पुनः एक हो जाना। जो पहले अलग अलग थी, उनका एक हो जाने का जो कारण है, उसको संयोग कहते हैं। जो एक रूप में थी, उनका अलग हो जाने का कारण है, वो पृथकत्व है। अलग अलग होने का भाव पृथकत्व है। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है सर्वद्रव्य वृत्ति। दो वस्तुओं के जुड़े होने का जो कारण है, वो संयोग कहलाता है, और सभी द्रव्यों में वह संयोग नामक गुण पाया जाता है। आगे गुण है विभाग। संयोग नाश को गुणों विभाग है सर्वद्रव्य वृत्ति। उस संयोग अर्थात दो वस्तुओं के जुड़े रहने का कारण संयोग, संयोग नाश के, और उस संयोग का विनाश करने वाला, उस संयोग को खत्म करने वाला जो गुण है, वो विभाग है। जिस प्रकार संयोग नौ द्रव्यों में पाया जाता है, तो उनसे ही वो वापस विभाग यानी अलग कर देना, वो भी नौ द्रव्यों में पाया जाता है। तो संयोग नामक गुण का नाश करने वाला गुण है, वो विभाग कहलाता है, और सभी द्रव्यों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। इस तरह से हमने कुछ प्रमुख गुणों को जाना। आगे के वीडियो में हम गुण प्रकरण के अन्य प्रमुख गुणों के विषय में चर्चा करेंगे।